नमस्कार। अंकिता भंडारी के मामले में उत्तराखंड की बीजेपी पर बड़ा एक्शन हो गया है। उत्तराखंड की बीजेपी में बड़ा बदलाव, बड़ा हेरफेर किया गया है। दिल्ली ने ताबड़तोड़ एक्शन ले लिया है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में जो घटना घटी, उस घटना में बीजेपी नेताओं का हाथ बताया जा रहा है। विनोद आर्य, आप जानते हैं, बीजेपी का बहुत बड़ा दिग्गज नेता है। उसका बेटा पुलकित आर्य जिस फरोशी का धंधा चलाता था, उसका बेटा पुलकित आर्य अपने रिजॉर्ट में गलत काम करता था। इससे बीजेपी की बड़ी बदनामी हुई है। बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। आने वाले चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है और इसका घातक खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। उत्तराखंड में जो घटना घटी, उसका असर पूरे देश में पड़ सकता है। इसलिए दिल्ली ने एक ऐसा एक्शन लिया है जिससे उत्तराखंड में बीजेपी की छवि को फिर से साफ किया जा सकता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर में दिल्ली ने क्या एक्शन लिया है। आपसे अनुरोध करते हैं कि वीडियो में जरूर बने रहें और अपनी राय जरूर दें। द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर दी है, एक बड़ी रिपोर्ट बताई है। अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में विरोध के बाद भाजपा उत्तराखंड सरकार और पार्टी की राज्य इकाई में भी बदलाव कर सकती है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि बदलावों के बीच पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बने रहने की भी संभावना है। यह साहब संभावना है कि सीएम तो यही रहेंगे। भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तराखंड में जल्द ही मुद्दों को हल करने के लिए उत्सुक है, क्योंकि पार्टी अपने राजनीतिक और वैचारिक रूप से महत्वपूर्ण राज्यों में एक अंगूठे में दर्द या परेशानियां नहीं चाहती है। आईईई के अनुसार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष वर्तमान में राज्य में गुटबाजी प्रभावित राज्य इकाई में विभिन्न शिविरों के नेताओं से मिलकर जांच लेने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें, दिल्ली दौरे के दौरान संतोष ने धामी के साथ विस्तृत बैठक की थी। आई के सूत्रों ने बताया कि धामी परेशान करने वाले तत्वों को दूर रखना चाहते हैं और जल्द ही कैबिनेट फेरबदल को प्रभावित कर सकते हैं। पार्टी की राज्य इकाई में भी संभावित बदलाव हो सकते हैं। हालांकि यह संभावना नहीं है कि महेंद्र भट्ट, जिन्होंने जुलाई में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था, उनको भी बदला जाएगा। अपने अंतिम दौरे के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नहीं मिल सके थे, लेकिन उन्होंने राज्य के मुद्दों पर टेलीफोन पर चर्चा की। आईई ने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि धामी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, वरिष्ठ नेता धन सिंह रावत, सतपाल महाराज सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी पार्टी के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की और उत्तराखंड में वर्तमान स्थिति पर अपने खाते दिए। अंकिता भंडारी मामला ऐसे समय में है जब राज्य पहले से ही भारतीय घोटालों को लेकर राजनीतिक संकट से जूझ रहा था, जिसमें भाजपा नेता भी शामिल थे। अंकिता ने उत्तराखंड में लक्ष्मण झूला इलाके के पास वंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम किया था। आपको बता दें, एक हफ्ते के लिए लापता हो गई थी। उसका शव 24 सितंबर को चीला नहर से बरामद किया गया था। भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य को मुख्य आरोपी बनाया गया था और 2 अन्य प्रबंधक और सहायक प्रबंधक को मामले के सिलसिले में गिरफ्तार भी किया गया था। एक बड़े राजनीतिक विवाद के बाद विनोद आर्य और उनके दूसरे बेटे, जो कि भाजपा के साथ हैं, को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया। राज्य इकाई के विरोध के बाद धामी को इस साल की शुरुआत में राज्य चुनाव से 6 महीने पहले तीरथ रावत की जगह पहली बार मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। मार्च 2021 में रावत को त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह नियुक्त किया गया था। लेकिन जिस प्रकार से इनको नियुक्त किया गया, लेकिन इनके राज्य में ये जो घटना थी, ये घटना ने बीजेपी के मुंह पर कालिक पोत दी। बीजेपी पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगे कि अगर बीजेपी उत्तराखंड में रहेगी तो बेटियों की आबरू सुरक्षित नहीं रहेगी। बेटियों को डर है। बेटियां घर से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोच रही हैं। बीजेपी का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन न बेटी पढ़ पाएगी न बेटी बच पाएगी। इसलिए दिल्ली ने, यूं कि केंद्र सरकार ने और संगठन ने अपने ही पार्टी पर बड़ा ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। आने वाले समय में कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी भी जा सकती है, बड़ा बदलाव आ सकता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में आइए और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।